आज हम आपको धन प्राप्ति का वह उपाय बताएंगे जिससे आपको धन प्राप्त होगा। रुका हुआ धन हो, चाहे जमीन में गड़ा हुआ धन हो, कहीं रुक गया हो, वह भी धन आपको आएगा, कैसे भी करके आएगा। थोड़ा आए ज्यादा आए, यानी धन का आगमन चारों तरफ से होगा। और उस धन के आगमन को प्राप्त करने के लिए आपको उस शुभ मुहूर्त में जाप करना है, साधना करना है। 41 दिन आपको साधना करना है। और साधना करते वक्त आपको लक्ष्मी जी की और सरस्वती जी की फोटो लगाना है। तीनों की लगा लीजिए, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, उसमें तीनों मिल जाती हैं। और उनके सामने आप विधिवत थोड़े से चावल रख दें। थोड़े से चावल रख के घी का दीपक, 2 अगरबत्ती, लाल पुष्प चढ़ाएं, नीचे लाल आसन उनको दें। और हो सके तो उसके चारों ओर, फोटो के चारों ओर कुछ लगा दें, फूल वूल लगा दें, अच्छा कर दें। आप भी लाल आसन पर बैठे, मन मोहक जगह बना लें, अच्छी लगे। उत्तर पूरब में आप अपना मुंह रखेंगे, या आपका मंदिर बना हो उस तरफ रख लीजिए। मुंह रखने का मतलब ये होता है कि हमको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो। तो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ मिलती है? या तो मंदिर में मिलेगी या हमारे पूजा स्थल में मिलेगी। नई जगह पर आपको नहीं रखना है, उसी जगह आप कर लीजिए। और इसमें रात्रि का और दिन का कोई चक्कर नहीं है कि आप रात्रि में करें या दिन में करें। लक्ष्मी जी का मंत्र है, यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, ये घरेलू साधारण क्रिया है। और इसको हर व्यक्ति कर सकता है, केवल उसमें बैठने की सामर्थ्य हो। 21 माला जाप करना है आपको, 41 दिन करना है, उसी विधि से करना है। और आपको मिठाई का भोग लगाना है जो दूध से बनी हुई हो। फूल चढ़ाना है, मिठाई से भोग चढ़ाना है, 2 लौंग चढ़ा दीजिए और फूल वूल रख के चारों साइड घी का दीपक की व्यवस्था करके आपको फिर सबसे पहले ये करना है कि पूजा करते समय सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर ले, गुरु पूजा, गणेश पूजा, फिर उनके बाद तीनों की पूजा कर ले। पूजा करके फिर आप हाथ में संकल्प लें, पानी लें। उस पानी से आपको संकल्प बोलना है कि मैं आज से या कल से या जब से भी बोलना हो आपको, आज से इतने मंत्रों का जाप यानी इतनी माला का जाप रोजाना 41 दिन तक करूंगा। और उस जल को जमीन पर छोड़ दें। माता सरस्वती लक्ष्मी मेरी रक्षा करें और मुझे धन धान्य पूरित करें। मेरे रुके हुए धन को, मेरे छुपे हुए धन को उजागर करके मेरी घर गृहस्थी के लिए मुझे प्रदान करें। मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस तरह का आपको संकल्प लेना है और आप ले करके और शुरू कर दीजिए उस दिन से। तो पहले दिन जब आप करेंगे उसी विधि से, उसी तरह आपको 41 दिन तक करना है। समय भी विशेष ध्यान रखिए, 8 बजे माने 8 ही बजे आपको करना है। 6 बजे जग जाइए, 8 बजे कर लीजिए। 9 बजे करते हो 9 बजे कर लीजिए। शाम को आपको करना है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तो कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं। समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। रात ज्यादा मध्य रात्रि में नहीं ले जाना है इसको। क्यों कि इसकी पूजा तो अधिकांश सभी गृहस्थी लोग करते हैं। मध्य रात्रि की पूजाएं होती हैं, यक्षिणी है, काली है, तांत्रिक क्रियाएं, भैरव हैं, या और ऐसी यक्षिणियां आती हैं जो कई प्रकार की अप्सराएं आती हैं, परियां आती हैं, उनकी करते हैं। तो आपको यह विशेष ध्यान रखना है, रात्रि में अगर आप इन क्रियाओं को करेंगे तो और दूसरी रूप धारण करने वाली क्रियाएं होती हैं, तब उसमें कोई दूसरी शक्ति आ सकती है। डरने वाली कोई बात नहीं रहती है वैसे रात्रि में भी। और फिर हमारा गुरु मंत्र हम जिसको देते हैं उसका हम कोई बंधन नहीं करवाते। वो कहते हैं गुरु जी बंधन लगाना, हमने काय के लिए कि कोई कुछ डर नहीं लगेगा। हम कहा आपका बंधन है, आप तो एक गुरु मंत्र की जाप करिए, माला बंधन हो गया, निडर होकर करिए। फिर हम उस व्यक्ति को इस तरह का बना देते हैं कि बता देते हैं नियम, वो डरता नहीं है। यक्षिणी साधना हम करा देते हैं, अप्सरा साधना करा देते हैं, हमारा साधक डरने का नाम ही नहीं लेता। और फिर उससे हम पूछते हैं क्या आपको अनुभव हुआ, तो वो बता देता है आज ऐसा हुआ, नहीं हुआ। हम कहा ठीक है करिए। तो इसकी निगरानी करने का मतलब है
उसको हम हिदायत भी देते हैं, बताते भी हैं मार्ग, कोई कमी तो नहीं आपने रखी। इस प्रकार की क्रिया आप करो, गुरु मंत्र लेकर करो, बिना गुरु के आपको नहीं करना चाहिए। एक बार गुरु बना लीजिए, उसके मार्गदर्शन में करिए तो सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। 41 दिन लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की आप पूजा करेंगे। उनका मंत्र हम देंगे, मंत्र है उनका ये मंत्र इस प्रकार पढ़ें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अब इस मंत्र से आपको जाप करना है और अंत में जब जाप आपका 41 दिन पूरा होता है तो 41 दिन बाद एक माला का आपको हवन करना है। हवन में भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि सामग्री जो आप हवन करेंगे उसमें सामग्री बाजार से आती है, उसमें घी मिलाएं, चीनी मिलाएं, थोड़ा अन्न मिला लें, अन्न में चावल मिला लें थोड़े, और पंचमेवा मिला लें। और अग्नि के लिए आप क्षेत्र वाइज आम की लकड़ी सब जगह मिल जाती है, आम की लकड़ी ले लें। तो आप कहीं कहीं छोले की भी लेते हैं, वो लकड़ियों की व्यवस्था पहले से करके रख लें, ऐसा ना हो फिर समय पर ध्यान नहीं रहे। और थोड़ा हवन कुंड बना लें, किसी मिट्टी का बर्तन हो या हवन कुंड आता है वो बना लो, लकड़ी जमा के रख दीजिए, उसमें थोड़ी रुई रख दीजिए, थोड़ा कपूर रख दीजिए, वो पहले से इंतजाम कर दीजिए। जैसे ही आपका मंत्र जाप समाप्त होगा वैसे ही आपको ये हवन करना है। हवन कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आपको एक आहुति गुरुदेव की देना है। गुरुदेव नमः शिवाय, गणेश जी की देना है, श्री गणेशाय नमः शिवाय। फिर आपको आपका जो इष्ट है, गुरु मंत्र है जो आपका, जैसे गायत्री मंत्र का हमने दिया है तो गायत्री के नाम की एक आपको आहुति देना है। फिर ये तीनों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की देना है। फिर उसके बाद सभी शक्तियों की देना है, एक बार कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता देवता की एक देना है। उसके बाद सभी शक्तियों की देना है, सभी देवों की देना है। इस प्रकार से 7-8 आहुति पहले आप दे दें। उसके बाद आपको इस मंत्र का, जो मंत्र हम बताया है, इसका आपको आहुति देना है 108 बार कम से कम। 108 बार आहुति देंगे तब आपकी साधना यह पूरी होगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। फिर आप इसका चमत्कार देखेंगे और रोजाना फिर एक माला आपको डेली जाप करना है, जिससे आपका मंत्र टूटे नहीं, खंडित नहीं हो और आपका मंत्र कार्य करे। सारी क्रियाएं गुप्त करें, किसी को बताना कुछ नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग बता दें मैं साधना कर रहा हूँ, 41 दिन की कर रहा हूँ, मैं ऐसा करूंगा मेरे पास धन बहुत आ जाए। कुछ लोग मारते लंबी लंबी, फ्यूल की बातें हैं सब। हमसे भी पूछते हैं आपने गुरु जी कौन कौन साधना की, हमने कहा हमने कुछ नहीं किया।